जो किया था आपने बोला पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर दूसरी साइड पे इंडिया भी तो दुनिया में आता है। वो कैसे कह सकता है कि हम आने वाले 5 साल में तीसरी बड़ी पावर बन जाएंगे? और इस दफा भी जो ग्राफ आया है वो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। बिल्कुल आया है, इस वजह से कि सारी दुनिया जो है वो चाइना को नीचे ला रही है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्रश कर। इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो पांचवी बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो अब पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। तीसरी बन जाएंगे? हाँ जी, ये अपने पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया के टुकड़े पे पड़े, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है? ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है? क्यों इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कुछ चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो, वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को। और मैं आप देखिए 200 रुपये किलो प्याज आपने लेके खाया, 30 किलोमीटर के फासले में 30 रुपये बिक रहा था। अगर आपका बॉर्डर खुला होता, आपको कौमी फायदे होते, उसमें मेरा और मुझे क्या है, वो क्या करते हैं? मुझे तो ये पता, मैं प्याज 200 रुपये ले रहा हूँ। भाई देखो, हमें आपकी दुश्मनियों से कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियन से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनसे कंसर्न नहीं है। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेज पे ना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका जो किया था आपने बोला पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर दूसरी साइड पे इंडिया भी तो दुनिया में आता है। वो कैसे कह सकता है कि हम आने वाले 5 साल में तीसरी बड़ी पावर बन जाएंगे? और इस दफा भी जो ग्राफ आया है वो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। बिल्कुल आया है, इस वजह से कि सारी दुनिया जो है वो चाइना को नीचे ला रही है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्रश कर रही है। लाइक कनाडा में जो चीज़ें चाइना से आ रही थी वो कनाडा ने बिल्कुल बंद कर दिया है। वहाँ से अमेरिका में जो चीज़ें चाइना से आ रही थी वो अमेरिका ने बंद कर दिया। अब वो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये चाइना के मुकाबिल जो खड़ा करना है वो इंडिया को खड़ा करना है। ठीक है, आपको लगता है कि चाइना को बीट कर जाएगा इंडिया आने वाले कुछ सालों में, या मुकाबले में? ऑलरेडी मुकाबले में तो आ चुका है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रही है। ये ऑल डिपेंड करता है कि चाइना की क्या पॉलिसी होती है और इंडिया की क्या पॉलिसी। इंडिया को तो एक तो खुद वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हर चीज में आगे जा रहे हैं। दूसरे वो बिल्कुल एक कौम बन गई है, वो एक पावरफुल कौम है जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी हर किस्म की, लाइक सिख हैं, उसमें हिंदू हैं और मुसलमानों का तो इतना शेयर नहीं है वहाँ की इकोनॉमी में, लेकिन सिखों का बहुत शेयर है। उसके अलावा जो हिंदू हैं गुजरात का, उनका बहुत शेयर है। सॉफ्टवेयर सारे उधर मूव हो गए हैं और अब तो आईफोन जो है वो वहाँ पे बन रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस तरह सपोर्ट उनको किया जा रहा है। प्लस वो खुद भी उनमें ऐसी बन गई है एक नेशन, हाँ, जिसकी वजह से बड़ी हैरत वाली बात नहीं है। लास्ट में बस ये पूछूंगा कि दुनिया की तीसरी बड़ी जो बनने जा रही है इकोनॉमी वो हमारे नेबर है। दुनिया की पहली बड़ी मार्केट, मतलब बड़ी मार्केट, वो इंडिया है, वो हमारे नेबर है। चाइना हमारा नेबर है, यानी बड़े बड़े सुपर पावर इकोनॉमिकल वे में अगर बात करें वो हमारे साथ हैं और हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ हमारी पॉलिसी। हम लोग बगैर वजह के हमें फायदा देखना चाहिए, हमें फायदा कहाँ है? हमें इंडिया से अगर फायदा हो रहा है तो हमें उनसे जरूर मिलना चाहिए, उनसे एग्रीमेंट करने चाहिए। इंडिया है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि जहाँ पे वो पांचवी बन गए हैं अब वो तीसरी भी बन जाएंगे? हाँ जी, वो अब पाकिस्तान से ऊपर ही जा रहा है। तीसरी बन जाएंगे? हाँ जी, ये अपने मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और इंडिया के वो खुशहाल जा रहा है पाकिस्तान से। तो इनको फिर कुछ शर्म कर लेनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं कि यार वो कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, सब दुनिया बर्बाद हो ही जा रही है। इसको सोचना चाहिए हुक्मरानों को कि काम हालात सेट करने चाहिए। लेकिन ये तो हमारे लोगों में नफरतें डाल रहे हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, और वो अपनी तरक्की पे फोकस किए हुआ है। हम दुश्मनी खेल के अपनी यूथ का दिमाग जो है उसको जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये वाम को लूट रहे हैं। हमारे हुक्मरान जो है ना वो वाम को लूट ही रहे हैं। ठीक,
पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियां मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप आपको अपने घर में रोटी कौन देता है ये तय? आप इंडिया के टुकड़ा पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है? ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है? क्यों इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कि वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। और किधर किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक ऑफ। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया देख रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह ऊपर आएगा, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता। सिर्फ ये मैटर करता है आपकी। आप देखिए 200 रुपए किलो प्याज आपने लेके खाया, 30 किलोमीटर के फासले में 30 रुपए बिक रहा था। अगर आपका बॉर्डर खुला होता, आपको कौमी वायद होते, उसमें मेरा और मुझे क्या है, वो क्या करते हैं, मुझे तो ये पता मैं प्याज 200 रुपए ले रहा हूँ। भाई देखो, हमें आपकी दुश्मनियों से कंसर्न नहीं है, पॉलिटिशियन से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते उनसे कंसर्न नहीं है। मैं बात करता हूँ पब्लिक की। अगर ये बात करें तो पब्लिक के फायदे की, इसमें आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? पर्सनल इंटरेस्ट किसी का कोई नहीं है। हो सकता है जो बड़े ताजर हो, देखो ताजर को होना भी चाहिए, वो तो जहाँ से भी इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उसने तो अपना फायदा देखना। ये बता दें कि ट्रेड बंद करके फायदा हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल फायदा नहीं, नुकसान हुआ, हर तरह का नुकसान हुआ हमें। एट दी एंड अगर हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, अगर हम चाहते हैं कि इंडिया या फिर कोई भी कंट्री है उनके साथ अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, तो हमें ट्रेड जरूर रिव्यू करनी चाहिए। आपकी जारी रहनी चाहिए, डायलॉग आपके जारी रहने चाहिए। इंडिया की हम बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट है या मुसलमानों के अगेंस्ट है। सऊदिया हो, यूएई हो, दुबई हो, तुर्की, ईरान हो, वो उनके, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वो उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वो बेहतर कर रहे हैं, हमारे तो देखे ना सब ग्रीन पासपोर्ट का आपने क्या हाल कर दिया। नहीं, ये सवाल मेरा नहीं समझे। इंडिया के साथ ये सारे इस्लामिक सारे इस्लामिक, देखिए सऊदिया उनके साथ अरबों की ट्रेड कर रहा है, यूएई कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जाके वो ट्रेड कश्मीर में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। तो ये हमें गौर करना चाहिए ना कि हमारे में क्या गलतियां हैं, हम क्यों नहीं। देखिए आज से कुछ देर पहले सऊदिया, दुबई वगैरह जो गल्फ स्टेट्स हैं, दूसरे कई इस्लामी मुल्क जो है, मतलब आपके बगैर चलते नहीं थे, और वो अब आपको पूछते भी नहीं है। तो गलतियां तो कहीं पे तो हुई हैं हमसे। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेज पे ना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। रिसेंटली जो हमें $70 बिलियन का जो हमें कर्जा मिला है, उससे हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बहुत कुछ सांस लेने का मौका मिला है।